हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल्स का पार्ट 4। और पोलिनोमियल्स पार्ट 4 के लिए हमें सबसे फर्स्ट थिंग जो है वो फैक्टर थ्योरम पढ़ना है। अगर याद होगा तो हमने प्रीवियस क्लास में एक थ्योरम पढ़ा था, रिमाइंडर थ्योरम। तो उसी तरह से यहाँ भी हमें एक थ्योरम पढ़ना है और इस थ्योरम का नाम है फैक्टर थ्योरम। बेसिकली जो थ्योरम्स हम पढ़ रहे हैं, इन थ्योरम्स को आपको क्लियरली समझना पड़ेगा, इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, और फिर उसको हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस थ्योरम में जो फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन रहा हो तो उसको पूछ लीजिएगा। थ्योरम्स हमें क्लियरली दिमाग में समझना होंगे। अगर थ्योरम में आपको कन्फ्यूजन रह जाएगा तो क्वेश्चंस में आगे जाकर के प्रॉब्लम्स आएगी। दूसरी बात यह है कि कुछ क्वेश्चंस जो है बहुत ही सिंपली सॉल्व हो जाते हैं, और वहाँ पे सॉल्व करने के बाद भी हम थ्योरम्स को क्लियरली समझ नहीं पाते कि थ्योरम्स क्या कहना चाह रहा था। तो आइए पहले हम फैक्टर थ्योरम को समझते हैं। इफ़ px is a polynomial of degree greater than or equal to 1 and a be any real number, जो कल हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल उसी तरह का ये भी थ्योरम है कि हम एक पोलिनोमियल लेंगे px, और उस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ी। 1 डिग्री होने का मतलब क्या है कि वो पोलिनोमियल x प्लस 1, यानी कम से कम वहाँ पे एक x या एक y होना चाहिए, तभी उसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। और 1 से बड़े का मतलब एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिकल हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, या उससे बड़ी डिग्री वाला पोलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, तो कोई एक ऐसा पोलिनोमियल आपको दिया रहे जिसकी डिग्री क्या है, 1 या 1 से बड़ा है, और वहाँ पे कोई एक रियल नंबर a आपको दिया रहे। ठीक है, तब जब हम x माइनस a करते हैं तो वो फैक्टर होगा px का, अगर pa इक्वल टू 0 हो जाए तब। अगर आपको याद होगा, रिमाइंडर थ्योरम में हमने पढ़ा था कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि x माइनस a से अगर हम पोलिनोमियल px को डिवाइड करें, x माइनस a से अगर हम डिवाइड करें एक पोलिनोमियल px को, ठीक है, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या होगा, pa होगा। ये क्या होगा, रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, pa होगा। क्लियर है, यानी pa क्या है, रिमाइंडर है। अगरचे हम x माइनस a से इसको डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर मिलेगा। आप एक चीज़ जानते होंगे कि जब कोई नंबर किसी का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 हो जाता है। जैसे हम जानते हैं कि 16 का फैक्टर है 2, तो 2 से 8 टाइम्स में ये डिवाइड होगा तो रिमाइंडर देखिए, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो रिमाइंडर 0 तब हो जाता है जब जो कोशेंट है, जो डिवाइजर है, वो इस डिविडेंड का क्या हो, एक फैक्टर हो। यानी जब फैक्टर है 2, 16 का एक फैक्टर है जिसकी वजह से रिमाइंडर हमें क्या मिला, 0 मिला। तो रिमाइंडर तब 0 होता है जब जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का क्या हो, फैक्टर हो। उसी तरह से यहाँ पे डिवाइजर कौन है, x माइनस ए। एक्स माइनस ए डिवाइड कर रहा है, और यहाँ डिविडेंड कौन है, px। तो जब ये इसको डिवाइड करेगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर थ्योरम में हमने पढ़ा था, वो रिमाइंडर pa होगा। तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही बात कह रहा है कि अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि x माइनस ए इसका फैक्टर है। क्लियर है बात, यानी कि कोई आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है, उस पोलिनोमियल में अगर से आपने pa निकाला और pa निकालने के बाद वो 0 मिल गया तो हम कह सकते हैं कि x माइनस ए उस px का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ये पहली बात। दूसरी बात इसी का रिवर्स है, कहता है कि अगर x माइनस ए फैक्टर है px का तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। कब आएगा, जब वो उसका फैक्टर आपको दिया हुआ है। यानी कि दोनों रिजल्ट्स जो है वो दोनों रिजल्ट्स एक ही बात को कह रहे हैं, दो तरह से कह रहे हैं। पहली बात क्या कह रहा है कि x माइनस ए इसका फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ px, ये इसका फैक्टर होगा। यानी x माइनस ए जो है वो px का फैक्टर होगा। कब, जब pa बराबर 0 है। यानी कि आपने कैलकुलेशन किया, pa निकाला, और pa निकालने के बाद आपको 0 आ गया, तो आप कह सकते हैं कि x माइनस ए उसका फैक्टर है।
और उसी का उल्टा यहाँ कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो आप ये कह सकते हैं कि पी ए जो है वो 0 ही होगा। ठीक है, तो यही इसी को हम क्या कहते हैं, फैक्टर थ्योरम कहते हैं। इस फैक्टर थ्योरम पे अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसी तरह कोई कन्फ्यूजन हो तो एक दो बार वीडियो को फिर से देख लीजिए। इस बात को आपको खुद से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से अगर स्टेटमेंट पे आप गौर कीजिएगा समझ में आ जाएगी बात। नेक्स्ट जो है हम एक्सरसाइज 2.4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखेंगे, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज़ x प्लस 1 अ फैक्टर। आपको बताना है कि किसका x प्लस 1 फैक्टर है। तो हमें चेक करना है कि x प्लस 1 जो है वो फैक्टर है या नहीं है। तो इसको अगर हम x माइनस ए के फॉर्म में लिखें तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस माइनस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए ये x माइनस ए के इक्विवेलेंट हो गया, तो a के पोजीशन पे कौन सा नंबर है, -1, यानी a इक्वल टू क्या हो गया, -1 हो गया। क्लियर है बात। या अगर हमको डायरेक्टली वैल्यू निकालना है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, x जो पिछले क्लास में हम लोग कर रहे थे इक्वल टू 0 लेकर के सॉल्व करते हैं और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ रहा है, उधर जाएगा तो -1 आएगा। देखिए वही रिजल्ट आ रहा है। क्लियर है बात। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं या इस तरह से भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा जेन्युइन मेथड है। बेसिकली हम फैक्टर थ्योरम को यूज़ कर रहे हैं, इस बात को हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, अब हमको देखना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो अब हमारा px अलग अलग है। 1 का फर्स्ट में जो px दिया हुआ है वो px क्या है, x क्यूब x स्क्वायर x क्यूब x स्क्वायर x प्लस 1। तो अब इसका फैक्टर, ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, पी ए निकालना होगा। और पी ए निकालने का मतलब p माइनस 1 निकालना है। तो p माइनस 1 ये अगर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि फैक्टर है, 0 नहीं आया तो कहेंगे नहीं है फैक्टर। तो वही पुट करना है, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। -1 का क्यूब -1 होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, माइनस प्लस -1 और प्लस 1। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, इक्वल टू 0 आ गया। यानी पी ए जो हमने निकाला, पी ए इक्वल टू 0 आया। इट इम्प्लाइज डैट, या पी ए की जगह यहाँ पे क्या है, p माइनस 1 है इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज डैट x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px, और px क्या है, ये है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 2 में भी अब हमें क्या निकालना है, x a का तो वैल्यू फिक्स है यानी -1 पे ही निकालना है। तो फिर से p माइनस 1, या पहले px लिख ले एक लाइन में, px इक्वल टू x पे पावर 4 प्लस x पे पावर क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इसमें अगर वैल्यूज पुट करें तो क्या पुट करेंगे, -1 का पावर 4 -1 पे पावर क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। ओके, उधर लिखते हैं, -1 का पावर 4 क्या होगा, +1 हो जाएगा। -1 का क्यूब -1 होगा, उसके बाद ये स्क्वायर करने पे +1 होगा, और -1 और प्लस 1, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो एक 1 रह गया। तो 0 के इक्वल आया, नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पे जो हमने p माइनस 1 निकाला इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन से दैट x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। अब ये px कौन सा है, ये दूसरा वाला px कौन सा है, ये है px हमारा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैं आपको बनाने के लिए दे रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशंस आप देख लीजिएगा। सो यहाँ पे हमारे 2 और क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 3, px इक्वल टू दिस, -1 सिंपली वैल्यूज पुट कर दिए, सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद वो फिर 0 के इक्वल नहीं आया, और 0 के इक्वल नहीं आया तो हम कह सकते हैं x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द px। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखते हैं तो px इज इक्वल टू दिस पोलिनोमियल। ओके, नाउ x के पोजीशन पे हम -1 रखते चले गए,
यहाँ भी x है तो यहाँ भी हमने -1 रख दिया। क्लियर है। अब -1 का क्यूब क्या होगा, -1 होगा, -1 का स्क्वायर +1 होगा, और वो प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके -1 देगा। क्लियर है। यहाँ पे -2 है, अगर ये ब्रैकेट तोड़े तो ये -2 हो जाएगा, और वो -2 से ये -1 जब आके मल्टीप्लाई होगा तो +2 देगा। ओके, यहाँ पे -2 और वो क्या हो गया, +2। अब यहाँ ब्रैकेट तोड़े तो माइनस प्लस ये -√2 हो गया। -√2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +√2 होगा। माइनस, देखिए फिर से समझिए इस बात को कि ब्रैकेट जब हमने तोड़ा तो माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर -2 बन गया, और ये -2 जो है, ये -2 जब इस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से, तो ये +2 दे रहा है। उसी तरह से फिर ब्रैकेट तोड़े तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो -√2, वो -√2 इस -1 से मल्टीप्लाई होके +√2 दे रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये +√2 वैसे ही उतर गया। अब देखिए यहाँ पे -1 -2 हो गया, ये +2 वैसे ही उतर गया। √2 जब दो √2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2√2 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2√2। अब इसके बाद ये -2 और +2 कैंसिल हो गया, ये 2√2 रह गया, तो यानी कि px जो है, pa जो है वो हमारा 0 नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं x+1 इज नॉट अ फैक्टर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन gx इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। जो px हमें दिया हुआ है, हमें बताना है कि इस px का, हर क्वेश्चन में अलग अलग px है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर में जो px है वो है 2x का क्यूब प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, और जो gx है वो है x+1। तो हमें बताना है कि ये जो है ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो वही काम करना है। हमें यहाँ से पहले a का वैल्यू निकाल लेना होगा, यानी इसे अगर हम 0 के इक्वेट करें तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिलता है, -1 मिलता है। इसी -1 को हम पुट करेंगे यहाँ पे, और वो अगर 0 आ गया तो वो फैक्टर होगा, नहीं आया तो नहीं हुआ। आप क्वेश्चंस कर सकते हैं इस तरह से। अब तो हम सबसे पहले p-1 निकालना है फिर से, तो 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 -1, ये हो जाएगा 2 -1 का क्यूब माइनस ही होगा, इसलिए यहाँ पे एक माइनस का साइन आएगा, प्लस ये -1 का स्क्वायर प्लस होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -1 -2 + 2 + 1 -1 कैंसिल, तो ये 0 आ गया। सो हम कह सकते हैं कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसको उतार लीजिए। सेकंड में हमारा जो px है वो दिया हुआ है x³ 3x² x³ 3x² प्लस 3x + 1 प्लस 3x + 1, और gx जो है वो कितना है, x+2 है। तो फिर इसको 0 के इक्वेट कर लें, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिलता है, -2 मिलता है। ये निकालने का आसान तरीका होता है, नहीं तो आप उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करके x-a के फॉर्म में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं, बात वही है। अब हमें इसको पुट करना है, यानी कि p-2 हमें निकालना है, और p-2 निकालने के लिए इन सब पोजीशन पे हम -2 रखेंगे। तो यहाँ पे -2 का होल क्यूब प्लस 3 × -2 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3 × -2 और प्लस 1। तो अब p-2 इक्वल टू क्या होगा, -2 का होल क्यूब क्या होता है, 8 होगा, और माइनस 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 3 बार माइनस है तो माइनस ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और 3 2 2 = 4 3 = 12 प्लस, सॉरी माइनस होगा, -3 2 = 6 प्लस 1, यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ हो गया -5, यानी कितना आ गया, -1। सो हम कह सकते हैं कि gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। क्यों? क्योंकि हमारा जो a है, जो pa है, वो 0 नहीं आया। क्लियर है। थर्ड नंबर आप खुद से ट्राई कर लीजिए। सो यहाँ मैंने थर्ड नंबर सॉल्व कर दिया है, देख लीजिए आप। x-3 है और x का वैल्यू 3 आया, 3 को जब पुट करते हैं तो कितना आता है, 0 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं
यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे, इसे नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, उसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। इफ थर्ड नंबर, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर। देखिए ये जो है, अगर आपको फैक्टर थ्योरम याद होगा तो उसका जो सेकंड स्टेटमेंट था जो कहता था कि अगर x माइनस 1 फैक्टर होगा तो pa 0 होगा ही होगा, नहीं तो उसको अब यूज करना। इतनी देर तक हम क्या यूज कर रहे थे कि pa को जब 0 निकालते थे तब हम कहते थे कि ये उसका फैक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि दिया हुआ है कि इसका फैक्टर है px का, तो अब px का फैक्टर है, इसका मतलब हमको क्या पता है कि जब हम p1 निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर x माइनस 1 इक्वल टू 0 करे तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 1, तो जब हम p1 निकालेंगे तो p1 0 आएगा ही आएगा, इसको 0 आना ही होगा। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में हम px में px की जगह 1 रखेंगे और 1 रख के उसको 0 के इक्वेट करेंगे। क्यों 0 के इक्वेट करेंगे? क्योंकि हमें पता है वो उसका फैक्टर है, और जब फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में x के प्लेस पे 1 रखेंगे और उसको 0 के बराबर करेंगे और वहां से हमको k का वैल्यू निकलेगा। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं 1 नंबर। px है हमारा x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। क्लियर है? x के प्लेस में हमको क्या रखना है, 1 रखना है। तो p1 निकालेंगे, वो कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस k। ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि p1 जो है वो 0 है, तो इसलिए लिख देते हैं एक स्टेटमेंट में कि p1 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो 1 रखने पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 2 प्लस के इक्वल टू 0, यानी के इक्वल टू क्या हो गया, -2 हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज दैट px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। फिर से यहाँ पे p1 जो होगा वो 0 होगा, तो p1 की जगह में जब 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस k इंटू 1 और प्लस √2 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से 2 प्लस के प्लस √2 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो यहाँ से k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो -2 और माइनस √2, यानी माइनस अगर कॉमन ले लें तो 2 प्लस √2। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, आप बुक में मिला लें उसको। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। 3, 4 आप खुद से बना सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन सिर्फ आपके सामने रख देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशंस मैंने आपके सामने रख दिए हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। 1 रख करके आपको दोनों ही पोलिनोमियल में वैल्यूज़ को 1 रखना है और 1 रख के चेक करना है कि वो 0 के इक्वल होते हैं या नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ, सो स्टूडेंट्स अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन आपने क्लास 8 में भी किया था और उसमें हमने मिडिल टर्म फैक्टर्स किए थे, तो इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन या सिंपली हम फैक्टराइजेशन भी कह सकते हैं। फैक्टराइजेशन में करना क्या होता है, जो आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है उस पोलिनोमियल को आपको फैक्टर्स में तोड़ना है। उसका एक बहुत ही आसान तरीका होता है जिसको हमने क्लास 8 में भी डिस्कस किया था। फिर से एक बार हम रिकॉल करवा रहे हैं, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि ये आपको एक बार अगर चीज़ समझ में आ गया तो फिर आप आगे हमेशा इसको कर सकते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के, और अगरचे आप उसको समझ नहीं पाइएगा तो हर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती रहेगी, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहला काम हमारा होता है, यहाँ जो कांस्टेंट नंबर होगा उस कांस्टेंट नंबर को ला करके मल्टीप्लाई करना है
एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ। कोएफिशिएंट का मतलब कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट नंबर होगा उससे इस कांस्टेंट को ला करके हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। जो 12 हमें मिला, इस 12 का हमको रफ में प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टर का मतलब कि इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे ये टूटेगा वो 2 है। 2 6 12, फिर ये 2 से कटेगा, 2 3 6। क्लियर है। यानी इसके 3 फैक्टर्स आए, 2 2 3। अब ये जो 3 फैक्टर्स हमें मिले हैं, इन 3 फैक्टर्स को हमें इस तरह से अरेंज करना है कि हमें ये बीच वाला नंबर मिल जाए। ठीक है, इन 3 फैक्टर्स को हमें ऐसे अरेंज करना है कि हमें ये नंबर मिल जाए। अब देखिए इसको हम कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं। या तो ये दो 2 को एक साथ कर दें और इस 3 को अलग कर दें। तो 2 2 क्या होगा 4 और एक क्या है 3। तो 4 और 3 एक मिला हमें। दूसरा तरीका क्या है कि हम 3 को और 2 को एक साथ कर दें और इस 2 को छोड़ दें। तो 3 2 क्या होगा 6 और एक 2 यहाँ रह जाएगा। क्लियर है। तो ये दो तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते थे। या इन दो 2 को एक साथ किए, 3 को अलग छोड़ दिए, एक 2 और एक 3 को एक साथ अरेंज किए और एक 2 को अलग छोड़ दिए। ठीक है, इसको दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें 7 मिलता है और इससे इसको माइनस करते हैं तो 1 मिलता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 मिलता है, इससे इसको माइनस करते हैं तो 4 मिलता है। हमें क्या चाहिए 7 चाहिए। 7 किस में है, देखिए यहाँ 7 है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम इसलिए इतना तोड़ करके बता रहा है, वरना आपको देख कर ही आप अरेंज कर लीजिएगा कि 4 3 7 होता है तो 7 बीच में है ना। तो हमने एक बार आपको इस तरह से करके दिखा दिया। तो इसलिए 4 और 3 का पेयर लेकर के ही हमको काम करना होगा, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। इस वाले को हम हटा देते हैं। अब हम इसके 1 की भी ज़रूरत नहीं, यानी कि अब हमको दोनों को जोड़ना है। ठीक है, जोड़ करके हमको क्या लाना है 7 लाना है। 7 भी सिर्फ नहीं बल्कि -7 लाना है। तो -7 कब आएगा, अगरचे हम 4x और +3x लिखते हैं तो +7x आता है। माइनस तो कर ही नहीं सकते हैं, ऐड ही करना है। ऐड करने का दूसरा तरीका क्या है कि -4x और -3x लिख दें। तो उससे क्या होगा कि दोनों फिर ऐड होगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो इसलिए प्लस करना होगा 7x और साइन माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन लिख दिया वहाँ पे। ठीक है, तो इससे हमको क्या मिलेगा -7x मिल जाएगा। तो इसलिए हमें ये वाले मेथड को यूज़ करना होगा, यानी -7x को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 12x² - 4x -3x और +1। ठीक है, इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि हम -3x को क्या आगे नहीं लिख सकते थे, लिख सकते थे। वैसे भी आप कीजिएगा तो आंसर सेम आएगा, इसको आगे इसको पीछे उससे कोई हर्ज नहीं है। बस आपका ये माइनस का साइन जो है, माइनस प्लस का साइन जो है वो एग्जैक्ट सही होना चाहिए। अब दोनों में से हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 4। दोनों में एक x भी कॉमन आ रहा है तो x बाहर आ गया। इस सब को मिटा दे रहे हैं, ये सब रफ वर्क है हमारा। दोनों में से 4x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे जब 4x निकल गया तो 4 3 12 और एक x डिवाइड हो गया तो एक x बचा। यहाँ पूरा 4x निकल गया तो 1 रह गया। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं आ रहा है तो हम -1 को कॉमन ले लेंगे। माइनस माइनस क्या होगा +3x और माइनस प्लस क्या होगा -1। क्लियर है, कॉमन लेना तो आता होगा। अब यहाँ पे -3x 3x - 1 3x - 1, तो फिर 3x - 1 बाहर निकलेगा। बच क्या गया, यहाँ पे ये पूरा निकल गया तो ये बच गया 4x। यहाँ से ये पूरा निकल गया तो क्या बच गया -1, यानी यही इसके क्या हो गए फैक्टर्स हो गए। क्लियर है, इस तरह से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस जो है वो आपको होमवर्क के तौर पे हम दे रहे हैं और उसका सॉल्यूशंस जो है हम आपके सामने रख देते हैं। आइए एक और सेकंड नंबर भी देखते हैं। सबसे पहला काम 3 × 2 करना है, कितना आएगा 6। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे 2 और 3 होंगे। ठीक है, अब देखिए 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, 3 से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, यानी कि नहीं बन रहा है कुछ। तो जब कुछ नहीं बने तब हमको 6 को 6 से ही डिवाइड कर दीजिए। तो 6 1 6 हो गया। अब 6 1 7 हो जाएगा। 6 - 1 तो 5 होगा, मगर 6 + 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि हमको इसको यूज़ करना है, एक 6 और एक 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x² + 6x, यहाँ तो प्लस ही है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है।
6x प्लस 1x इक्वल टू 7x होगा। दोनों में से कॉमन क्या आएगा 2 और एक x भी कॉमन आएगा, तो यहाँ पे रह गया x प्लस 3। दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो प्लस 1 कॉमन ले लिए, x प्लस 3। अब देखिए x प्लस 3 दोनों में से कॉमन आ गया तो x प्लस 3 को बाहर किए और 2x प्लस 1 हो गया उसका आंसर। नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, 6 इंटू 6 कितना होगा 36, यानी 36 के फैक्टर्स बनाने हैं। 2 18 अब देखिए 18 से 2 नहीं होगा कुछ, 2 9 अब देखिए 9 और 2 2 4, तो 9 से 4 जाता है तो 5 मिलता है, ठीक है। तो अब उसी तरह से काम करेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 9x से 4x को घटाना है, -4x -6 हो गया। 9 से 4 जाएगा प्लस 5x मिलेगा। इसको हम क्या उल्टा नहीं लिख सकते थे ऐसे, इसको माइनस इसको प्लस कर दें, तो उससे क्या होगा कि हमें 9x से 4x को घटाएंगे फिर 5x मिलेगा, मगर माइनस का साइन बढ़ा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, मगर यहाँ हमें प्लस चाहिए। जब हमें यहाँ प्लस चाहिए है तो हमको इसको प्लस करना होगा और इसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। क्लियर है। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है तो 3 बाहर होगा, x भी कॉमन आ रहा है, x बाहर होगा, 3 2 6 और यहाँ पे 3 3 9, एक x था खत्म हो गया। दोनों में से -2 कॉमन निकल रहा है तो -2 बाहर निकल गया, 2 2 4 और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 2 3 6, 2x प्लस 3 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे 3x माइनस 2 रिमेन हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट देख लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस एक्स, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसके लिए हमें क्या, 4 3 12, तो 12 को फैक्टर्स बनाएंगे। 12 का 6 इंटू 2 फैक्टर होता है या 2 इंटू 6 फैक्टर होता है। उसके बाद 2 इंटू 3, अब 2 2 4, 4 से 3 जाएगा तो 1 मिल जाएगा, है ना। तो उसी तरह से तोड़ेंगे इसको, 4 और 3 फैक्टर बनेगा। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। देखिए -1 मिल रहा है, इसको माइनस क्यों रखे हैं, क्योंकि हमको माइनस का साइन चाहिए। अगर इसको प्लस करते और इसको माइनस करते तब हमें प्लस x मिलता, तो इसलिए हमें माइनस चाहिए है, इसलिए इसको माइनस और इसे प्लस रखेंगे। कॉमन क्या आएगा दोनों में, सिर्फ x आएगा, कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ x आ रहा है। तो x हमने कॉमन निकाल लिया, रह गया 3x माइनस 1। इसमें से कुछ नहीं तो 1, 3x माइनस 4, सॉरी यहाँ भी 4 है। क्लियर है। क्या होगा, दोनों में से 3x माइनस 4 बाहर आ गया, रह गया क्या, x प्लस 1। इस क्वेश्चन को आप उतार ले। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो हमने सॉल्व किया ये क्वेश्चन नंबर 4, तो उसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाऊंगा, चाहे आर.डी. शर्मा से या आर.एस. अग्रवाल से। उस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको और बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ 4 क्वेश्चंस बनाना ये आपके लिए सही नहीं है, फैक्टराइजेशन जहाँ तक कंसर्न है। इसके बाद अब हम फैक्टराइजेशन, ये हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक का, यानी कि जब पावर 2 रहता है तब हम जो फैक्टराइजेशन करते हैं तो किस तरह से करते हैं। अब हम क्यूबिकल का समझेंगे, और क्यूबिकल के भी 4 क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद उसके भी कुछ क्वेश्चंस हम आपको आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल से देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं क्यूबिकल किस तरह से करते हैं, उसका एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसको डिटेल में अच्छे तरह से समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये क्यूबिकल है। क्वाड्रेटिक जब रहता है तो इतना ही टर्म आपको दिया रहता है, मगर क्यूबिकल में एक एक्स क्यूब भी आ गया है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा मेथड जो है वो हमारा बदल जाता है। इसमें सबसे पहले हमको इसका एक फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। वो फैक्टर ढूंढने के लिए हमको क्या करना है, हमको देखना ये है कि इसमें x का कौन सा वैल्यू रखें जिससे कि ये पोलिनोमियल 0 हो जाए। कौन सा x का वैल्यू रखें जिससे ये पोलिनोमियल 0 हो जाए। तो हम एक एक करके रख के देखेंगे, ये रफ वर्क आपका होगा। सबसे पहले 1 रख के देखेंगे, तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, -1 प्लस 2। अब देखिए 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, 1 और 1 कैंसिल हो रहा है, तो 1 रखने पे ये 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमको ये पता चला कि 1 जो है वो इसका एक फैक्टर है, यानी 1 रखने पे 0 हो रहा है। 1 रखने पे यानी कि PA इक्वल टू जब 0 होता है तो हम कह सकते हैं कि x माइनस ए फैक्टर होगा।
तो यहाँ पे a का वैल्यू हमने क्या रखा, 1 रखा, तो 1 रखने पे 0 हुआ। इसका मतलब कि x माइनस 1 क्या होगा, एक फैक्टर होगा। इसलिए मेरे दिमाग में आ गया कि x माइनस 1 क्या है, इसका एक फैक्टर है। ये हमको करना पड़ेगा, रफ वर्क आपको ये करके देखना पड़ेगा कि क्या रखने पे हमको फैक्टर जो है वो क्या मिल जाता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि 1 रखने पे नहीं मिलता, तब हम क्या करते, तब -1 रख के देखते। मान लीजिए उस पे भी नहीं मिलता तो क्या करते, 2 रख के देखते। 2 पे भी नहीं मिलता तो -2, 3, -3, 4, -4, 5, -5, जब तक हमें एक 0 नहीं मिलेगा तब तक हमको ये काम करते रहना होगा। क्लियर है? तो हम फर्स्ट क्वेश्चन आसान था, 1 ही रखने पे हमको मिल गया तो 1 ही पे हमने काम कर लिया। अब जब 1 पे मिला तो हमने x माइनस 1 इक्वल टू, अगर मान लीजिए कि -1 मिलता, -1 रखने पे अगर 0 मिलता तो क्या फैक्टर बनता, x माइनस -1 फैक्टर बनता, यानी कि x प्लस 1 फैक्टर बनता। हम सब कंडीशंस आपको बता दे रहे हैं कि 1 रखने पे 0 आया तो इसलिए x माइनस 1 फैक्टर हुआ। अगर -1 रखने पे 0 आता, अगर आता तो क्या होता, x प्लस 1 फैक्टर बनता। अगर 2 रखने पे 0 आता तो x माइनस 2 फैक्टर बनता। -2 रखने पे आता तो x प्लस 2 बनता। 3 रखने पे आएगा तो x माइनस 3 होगा। -3 पे क्या होगा, x प्लस 3 होगा। ठीक है, तो जिस पे 0 आ जाए हमें तो उसी को लेके काम करना होगा। तो हमको पता चल गया कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। जब x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो हम सिंपली डिवीजन करेंगे। डिवीजन कैसे करते हैं, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को। कितने बार में, एक्स स्क्वायर बार में, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और -1 क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस होके कैंसिल, प्लस 2x से एक x जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स प्लस 2, यहाँ पे माइनस एक्स तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स, ये प्लस 0, ये प्लस, तो कैंसिल 2। एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे 2 से 1 गया, क्या है कि ये प्लस होगा, है ना, माइनस माइनस प्लस होगा x, तो ये माइनस यानी कि ये ऐड हो जाएगा। ऐड होकर के ये हो जाएगा आपको -2x और प्लस 2, तो ये होगी आपको -2 से -2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2, तो ये प्लस ये माइनस, यानी कि ये कैंसिल हो गया। यानी हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसका एक फैक्टर हमें क्या मिला। एक तो ये पहले फाइंड किए थे और अब ये निकल के आया, यानी 2 फैक्टर्स हमें मिले। एक फैक्टर क्या है, x माइनस 1 है, और दूसरा फैक्टर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। क्लियर है? देखिए इसमें लॉन्ग डिवीजन में अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके कहिएगा कि इसमें कंफ्यूजन है, तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। हालांकि ये 7-8 क्लास में हमारा किया हुआ है। उसके बाद भी अगर कि लॉन्ग डिवीजन में आपको कोई कंफ्यूजन है तो उसके लिए हमसे अलग से पूछ लीजिएगा, उसके लिए हम वीडियो बना करके कैसे लॉन्ग डिवीजन करते हैं वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर है? तो लॉन्ग डिवीजन आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आता होगा। तो हमने इससे इसको डिवाइड किया तो हमें ये फैक्टर मिला, यानी कि जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। इसलिए हम इस नंबर को इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 की जगह हम इतना लिख सकते हैं। सो यहाँ पे x माइनस, अब इसको हम फैक्टर बनाना जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -5 अगर हमें दिया हुआ है तो इसको हम कैसे फैक्टर्स बना सकते हैं वो हम जानते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, x माइनस 1 और इस 2 है तो 2 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 और 1 ही होगा, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं ना। x माइनस 1 और यहाँ क्या हो गया, x कॉमन आ गया तो x माइनस 2 और प्लस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 2, x माइनस 1 x माइनस 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा और ये हो गया x प्लस 1। ओके, तो ये जो है ये 3 इसके फैक्टर्स हो गए। इन 3 फैक्टर्स को आपको लिख लेना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब सेकंड नंबर में हम इसी के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखें तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 है। ठीक है,
तो इसमें भी हम पुट करके देखेंगे, 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब होगा 1, -3 -9 और -5, 1 रखने पे ये आया। अब देखिए ये कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, 9 और 5 हो जाएगा 14 और 14 15 16 17 -16 आएगा, तो ये नहीं होगा। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, -1 रख के देखेंगे। -1 का क्यूब क्या होगा, -1 ही होगा। -1 का स्क्वायर +1 होगा तो -3, और यहाँ पे माइनस माइनस +9 और -5। अब देखिए ये आ रहा है आपको -4 और +9 और -5, यानी कि -9 और +9, तो ये 0 हो गया, यानी -1 रखने पे 0 हुआ। इसका मतलब क्या होगा, जब -1 रखने पे आपको 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि x -1 यानी x + 1 इज अ फैक्टर। बात समझ में आई? जब हमारा 1 आया था फैक्टर तो हमने क्या लिया था, x - 1 को फैक्टर लिया था। जब -1 आया तो क्या फैक्टर लिए, x + 1 को फैक्टर लिए। क्लियर? क्यों लिए ये बात समझ में आई? क्योंकि जो फॉर्मूला है वो क्या है, x - a है, और a की जगह में हम क्या रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x + 1 बन जाएगा। बार बार हम आपको बता रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, x + 1 से इसको हमें डिवाइड करना है, तो x + 1 से लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले x², तो कितना होगा, x³ प्लस x², ये कैंसिल हो गया, ये हो गया -4x² -9x -5, कितने टाइम्स में, -4 टाइम्स में, -4x नहीं -4x टाइम्स में, सॉरी यहाँ पे x², हाँ x टाइम्स में, तो ये क्या हो जाएगा, -4x² और -4x, प्लस होकर के कैंसिल, यहाँ प्लस करेंगे तो आएगा -5x -5, कितने टाइम्स में, -5 टाइम्स में, तो इसलिए -5x और -5, रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो ये हमारा क्या आ गया, इस बार कोशेंट आ गया। अब इसी को हम पुट करेंगे यहाँ, तो इसके रिजल्ट्स क्या क्या आए, 2 रिजल्ट आया। एक आया हमें x + 1 इधर वाला, और एक आएगा ये, इसको क्या लेंगे, x² -4x -5, इसको फैक्टराइज करना हम जानते हैं। x 5 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 ही होगा, 5 1 = 5, 5 से 1 जाएगा तो 4 मिलेगा, तो x² -5x + 1x, या सिर्फ x लिख सकते हैं, -5 x + 1। अब इसका फैक्टर क्या आएगा, दोनों में से x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे x - 5, यहाँ से +1 कॉमन आएगा, तो x - 5, इसलिए जो रिजल्ट आया वो x + 1 है, x - 5 है, और x + 1, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। सो यही हमारा क्वेश्चन है, x³ प्लस इतना, देखिए सब प्लस में है, तो पॉजिटिव नंबर जब भी हम यहाँ रखेंगे तो पॉजिटिव वाला कभी फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि सब जुड़ करके कोई बड़ा नंबर देगा, 0 तो हो नहीं सकता, माइनस रखने पे ही 0 होगा, तो इसलिए हम -1 से शुरू करेंगे, +1 नहीं रख के -1 ही रख के देख रहे हैं। -1 का क्यूब क्या होगा, -1, यहाँ 13, यहाँ पे 32 प्लस इतना, यहाँ पे हो गया आपको 12, और यहाँ भी 0 हो जाएगा बिल्कुल, तो इसलिए हम क्या लेंगे, -1 लेंगे। देखिए ओरली हो गया ये काम, है ना, तो अगर आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप ओरली भी इसको कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो रफ में उसको लिख के देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे -1 रखने पे ये 0 हो रहा है, तो -1 रखने पे 0 हो रहा है, यानी कि x + 1 इसका फैक्टर होगा, इज अ फैक्टर। क्यों? क्योंकि p - 1 = 0। क्लियर है? अब हम रखते हैं वैल्यू, अब हम इसको डिवाइड करते हैं x + 1 से, x³ - 13x² + 32x + 20, डिवाइड करें तो सबसे पहले किससे होगा, x² से होगा, कितना आएगा, x³, यहाँ पे हो जाएगा x² - +x²,
ये माइनस होके कैंसिल, यहाँ पे माइनस तो हो जाएगा 14x² प्लस 32x प्लस 20 कितने टाइम्स में जाएगा 14x टाइम्स में, तो -14x। अब यहाँ पे -14x² और ये हो जाएगा -14x, प्लस होके ये कैंसिल, ये प्लस हो करके आपको 14 4 5 6 और 3 1 4 आगे 46 आ रहा है। एक यहाँ पे प्लस है, सॉरी ये प्लस है, तो ये प्लस है तो ये तो माइनस रहेगा, तो हाँ एक स्टेप मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर जो है आपको प्लस दिया हुआ था ना, तो प्लस अब यहाँ पे माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 12x² प्लस 32x प्लस 20। तो अब हमको इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा 12 से, तो 12x से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी प्लस वाला, तो 12x² प्लस 12x, ये माइनस होकर कैंसिल, ये माइनस होगा तो 20x प्लस 20 और फिर इसे प्लस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x प्लस 20, तो ये कैंसिल। अब जो हमें रिजल्ट मिला वो क्या मिला, x प्लस 1 तो पहले से एक फैक्टर हमें पता है, बाकी इधर क्या मिला x² प्लस 12x और प्लस 20, ठीक है। तो अब इसी को हमें क्या करना है फैक्टर्स में तोड़ना है, तोड़ते हैं। x प्लस 1 पहले से है, 20 का फैक्टराइजेशन करना है, तो 20 का फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 10 10 से 10 और 2 12 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया x² प्लस 10x प्लस 2x और प्लस 20, तो यहाँ x प्लस 1 और ये हो गया x² प्लस, सॉरी कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा तो x प्लस 10 और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन आएगा x प्लस 10, x प्लस 1 यहाँ से x प्लस 10 और x प्लस 2 क्या हो गया आंसर हो गया x प्लस 2। क्लियर है, इसको उतार लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में भी हमें पूरा वही प्रोसीजर अपनाना है, यानी कि हमको चेक करना है कि कहाँ पे ये ज़ीरो होगा नहीं होगा। मगर इस क्वेश्चन में एक सुविधा भी है हमारे लिए कि अगरचे हम सिर्फ कॉमन लेके काम करें तो भी काम हो जाएगा, ठीक है, इसमें हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम इन दोनों में से y² को कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे 2y प्लस 1 बचेगा, यहाँ -1 को कॉमन निकाल लें तो 2y प्लस 1 बचेगा, तो 2y प्लस 1 बाहर आ गया और y² -1 हो गया, तो 2y माइनस 1 और देखिए ये a² माइनस b² के फॉर्म में है, 1 का अगर स्क्वायर डाल देंगे तब, तो a² माइनस b² के फॉर्म में है, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं y प्लस 1 a प्लस b a माइनस b, तो हमारा सॉल्यूशन यही आ गया, ठीक है। चाहे तो आप उस प्रोसेस से भी इसको बना सकते हैं, हर क्वेश्चन इस मेथड से नहीं बनेगा, इसलिए वो जनरल मेथड है, उसी को हर जगह हमें यूज़ करना है। ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली 1 नंबर ही बन सकता था इसी मेथड से, और 1 नंबर आप ट्राई कर सकते हैं, इसी मेथड से बन जाएगा, 4 भी आपको बन गया, मगर हर क्वेश्चन इस तरह से नहीं बनेगा, तो वहाँ पे आपको चेक करना होगा। जैसे 1 रख के भी 0 हो जाएगा ये, तो एक फैक्टर आपको 0 मिलेगा, फिर इससे इसको डिवाइड कीजिएगा तो इन दोनों का मल्टीपल आएगा, उसको फिर फैक्टराइज कीजिएगा तो ये रिजल्ट आएगा। क्लियर है। सो ये एक लंबा एक्सरसाइज था, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। एक प्रॉब्लम जो हमने कहा था कि कुछ बच्चों को डिवीजन में प्रॉब्लम हो सकता है, तो जिनको डिवीजन में प्रॉब्लम होगा उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है अगरचे आपको डिवीजन में प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट करके कहिए, मैं आपको डिवीजन अलग से करके दिखा दूंगा। दूसरी चीज़ के फैक्टराइजेशन में कुछ को प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देंगे। बेसिकली जितना हो गया है पहले आप इसको नोट कॉपी में उतार लीजिए। एक आपका नोट कॉपी जब प्रिपेयर हो जाएगा, 2.4 एक्सरसाइज का नोट कॉपी जाकर प्रिपेयर हो जाएगा, तो उसके बाद फिर जो है आपको जहाँ पे भी 2.4 में दिक्कत है उसको पहले क्लियर करेंगे, तभी हम 2.5 में जाएंगे। ओके, टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू।